नमाज होगी गाने बजाएंगे, तू क्या करेगा? वो कहता फिर मैं वो करूंगा कि कोई संभाले नहीं संभाल पाएगा, फिर मैं वो करूंगा जो कोई बचाने नहीं आएगा। तुमने नहीं देखा जब तुर्की में बिल्डिंगें गिरी तो फिर कोई बचाने वाला नहीं था, और जब उसने बचाया ना तो उसने 6-6 महीने के बच्चों को 4-4 दिन जिंदगी दे दी। मलबे के नीचे से 6-6 साल के बच्चे जिंदा निकाल दिए उसने, और बताया लोगों जिंदगी देने वाला भी मैं हूं, जिंदगी लेने वाला भी मैं हूं। इसलिए अपने रब को राजी करो, अपने रब को राजी करो। पलटो यार कुरान की तरफ, जिस किताब को खोल के नहीं देखा आ जाओ उसकी तरफ। निजामे मुस्तफा लाजिम कर लो ताकि बेटियों के घर आबाद हो जाएं। और याद रखो ये उलमा इकराम बैठे, हजरत बैठे, मुफ्ती साहब किबला बैठे, मैं जो डिमांड करते हैं ना, क्या मांगते हैं? 10 लाख। क्यों मांग रहा है? इसके पास नहीं है इसलिए मांग रहा है ना। और जिसके पास ना हो और मांगने की स्थिति हो तो वो नान नफका दे सकता है, और जो नान और नफके का अहल नहीं है वो बीवी का अहल है, निकाह जायज है उसका। हम कितने बड़े बेगैरत हैं, हम 10 लाख लेके कहते हैं लल्ला को 10 लाख मिले, और लल्ला इतना बेगैरत है पूरी जिंदगी अपने ससुर के दिए हुए बेड पे सोएगा, अपने ससुर के दिए हुए बर्तन में खाएगा, फिर भी सीना चौड़ा करके कहेगा। मैं कहता हूं ऐसे मर्दों से तो हिजड़ा होना बेहतर है। कम से कम अकेले रहते हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखाते। तुम मर्द हो के बेटियों के सताने का सबब बने। और यार खाली हाथ जा, किसी की इज्जत से उसकी चादर छुपा दे, खाली हाथ चला जा, मत डिमांड कर किसी गरीब का घर आबाद कर दे, अल्लाह तेरी कब्र को मुस्तफा के जलवों से आबाद फरमा दे। हुजूर के किरदार को अपने अंदर लाएं, हुजूर की शरीयत को लागू करें, ताकि गरीब बेटियां भी इज्जत से रुखसत हो चुके, गरीब बेटियों के भी खराबात हो सके। खत्म करो। और मेरी बात सुनो, आला हजरत ने जो ये मसला लिखा है फतावे रज़विया में, बेटियों के हाथ में कलम देना ऐसा है जैसे उनके हाथों में तलवार देना। ये क्यों लिखा था? इसलिए लिखा था कि ये खतो किताबत करेंगी तो हो सकता है ये छुपे दबे तौर पे इश्क नैन मटक्का कर सके। लेकिन अब आ गया मोबाइल, अब तो कलम का मसला ही कोई नहीं है, अब तो लिखना भी नहीं आ रहा, तो रिकॉर्डिंग करके भेज देती है। हाँ, तो भाई इनके हाथों से मोबाइल लो, और घर की जो LCD लगी हुई है उतार के फेंको, वरना तेरी बीवी तुझे ही जूते से मारेगी। इसलिए कि नाटक में सबसे पहले शोहर की मुखालफत दिखाई जाती है। जो जितना बड़ा बदकिरदार होता है फिल्मों में उतनी बड़ा हीरो होगा। कोई कहानी ऐसी नहीं फिल्मों की जिसमें बेटी ने बाप से बगावत न की, फिर तेरी बेटी वफा करेगी। कोई नाटक ऐसा नहीं जिसमें घर ना उजड़े हों, फिर तेरे घर की बहुएं घर में सुख रहने देंगे। घर में सुख चाहते हो LCD उतार के फेंक दो, ड्रामे तमाशे बंद कर दो, इनको मुस्तफा का किरदार सिखाओ और खुद भी सीखो। आका करीम ने अपनी उम्र से 15 साल बड़ी औरत से निकाह किया और ऐसी जिंदगी गुजारी, 25 साल तक आपने हजरत खदीजा की मौजूदगी में किसी औरत से निकाह नहीं। ये वफा भी दिखाई दे रही हुजूर ने। और फिर हजरत खदीजा को भी आप देखिए, वो खदीजा जिसके इस्लाम में दाखिल होने से पहले कपड़ों में तार सोने और चांदी के होते थे, जब हुजूर की चौखट पे आ गई विसाल के वक्त 18 पैबंद लगे थे आपके कपड़ों में, 18 पैबंद। हुजूर ने कहा था खदीजा कुछ तो मांग ले, जिंदगी में नहीं मांगा। तो हजरत खदीजा ने कहा था सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। यार इस पे शाकिर रहो कि तुम्हें हुजूर का गुलाम बनाया गया, इस पे नाज करो कि तुम मुस्तफा के गुलाम हो। तकलीफ होती है आज हमारा स्कूल का पढ़ा हुआ जिसके सिग्नेचर से लोगों की जिंदगी के फैसले होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि जो बहुत बड़ा डॉक्टर होता है हॉस्पिटल का, वो कहता पढ़ा लिखा मुस्लिम कहता जी मैं तो मोमडन हूं। गैरत नहीं आई? तू इतना पढ़ने के बाद, करोड़ों खर्च करने के बाद सही से ये नहीं बता सका तू कौन है। कह रहा मोमडन हूं, जालिम मोमडन न कह, बिगाड़ मत, ये ईसाइयों ने बिगाड़ा है। अगर तुझे कहना तो कह मैं मोहम्मदी हूं, क्या कहने। लेकिन कह रहा मोमडन हूं। ऐसी तालीम में आग लगे जो उम्मत को हुजूर से दूर कर रही है। हम तो तालीम भी वो पसंद करते हैं जो हुजूर से करीब करे।
हुजूर से करीब करे। ऐसा नहीं है मैं मुखालिफ हूं, मेरे कई सारे साथी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर भी हैं, पढ़ा भी रहे, लेकिन खुदा का शुक्र है बड़े पक्के मसलक के आला हज़रत वाले लोग हैं, पक्के। उसकी वजह क्या है कि उनका बचपन मदरसों में गुजरा है। कुछ दिन मदरसों में गुजार दो ताकि अकीदे महफूज हो जाए, अकीदे महफूज हो जाए। तो ये ना कहा करो मोमडन है, हम ये कहा करो मोहम्मदी है। तो इस पे नाज करो, खुदा ने तुम्हें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, ये काफी है जीने के लिए यार, ये काफी है। मत मांग जहेज किसी से, मत मांग पैसा, कोई दे अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी है, मत दबाव डाल, मांग के लेना हराम है। और जहेज नहीं है, ये तेरे घर में आग आ गई है जो तुझे जहन्नम की आग में लेके जाएगी। इसलिए खुदा के वास्ते निकाह आसान करें, रिश्तों की डिमांडें खत्म करें, और जो ये रस्में चल रही हैं, रस्में चल रही हैं, ये खत्म करें। और ऐसा नहीं है कि गानों के बगैर शादी नहीं होती है, मत करो जल्द से शादी में, तो कम से कम गाने भी मत बजाओ, ताकि पता चले ये जितनी सादे तरीके से जिंदगी में इसके निकाह की रस्म अदा की जा रही है, उतना ही मदीने वाले का इस पे फैजान हो रहा है। तो निकाह को आसान करो, बेटियों को जीने का अधिकार दें, और उनकी जिंदगी को मुश्किल न करें। LCD ये नाटक ड्रामे सारे फेंक दें। आपकी बेटी MBBS बन रही है या BUMS कर रही है, ट्यूशन जा रही है, उसके मिनट मिनट की कदम खबर रखिए आप, और ऐसी जगह भेजिए जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हों, पढ़ाने वाली भी बेटियां, वरना हाथ धो बैठोगे बेटी से, फिर कहोगे अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं हम रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इससे पहले के खेत चुगे जाए, आंखें खोलो, बेटियों की हिफाजत करो, बेटियों की हिफाजत करो। आज पूरे समाज के अंदर देखो गाने आम होते जा रहे, कितनी बेगैरती है। वहीं गानों पे ठुमक रही हैं बेटियां, वहीं बाप खड़ा है, वहीं बहनें नाच रही हैं, वहीं पे भाई खड़े होकर देख रहा। बंद करो ये गाने, गुनाहों के दिलों के अंदर निफाक पैदा करते हैं, गुनाहों के रास्ते खोला करते हैं। इन्हीं गानों से अय्याशियों के ख्याल आते हैं, इन्हीं गानों की वजह से बेटियां बेरा रवि की शिकार हो रही हैं। आग लगा दो डैकों को, आग लगा दो तमाशों को, और बता दो महफिलें जब भी होंगी मदीने वाले मुस्तफा की बातें की। अब उम्मत को एक नया रंग दो, हुजूर की मोहब्बत का रंग, हुजूर के प्यार का रंग, हुजूर की वफा का रंग। ये इदारा है गरीब नवाज, अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, इसाले सवाब करना है तो कभी इसका कमरा बनवा दो लाके। बच्चों के पीने के पानी का इंतजाम करो, पंखों का इंतजाम करो, इनकी आराइश का इंतजाम करो, रिहाइश का इंतजाम करो। इस इदारे ने आपको 5 हाफिज कुरान दिए गए, जबकि लॉकडाउन के बाद इस मदरसे में कितने 25 या 26 बच्चे, 25-26 बच्चों में इन्होंने 5 बच्चे हाफिज कुरान बना के दिए गए। नसीब वाला है जिसका पैसा इन पे लग गया, नसीब वाला है जिनका पैसा इन पे लग गया है। और सुने, अगर अमीर बनना चाहते एक वजीफा मेरी तरफ से भी ले जाइए। मैं पीर तो नहीं हूँ, मुरीद तो नहीं करता हूँ, वजीफे भी मुझे नहीं आते हैं, न चिल्ले मैंने किए, मगर मैं कुछ वजीफे ऐसे जानता हूँ जो सीने पसीने भी मिला करते हैं। भाई अगर घर में बरकत ना हो तो कभी कुरान वाले को खाना खिला, फिर देख अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर के बर्तनों में कितनी बरकतें उतार देता है, कितनी बरकत। शादी तो पहले ना वो आएंगे, पहले स्पेशल कोट पैंट वाले हाफिज जियों का तो नंबर भी नहीं आता, कहीं इमाम साहब आ जाए, बेटे उधर खाट पे बैठा के खिला दे। वो ऐसे खा रहा जैसे यतीम खा रहा कोई है ना, सालन रख गया तो फिर रोटी वाला नहीं, रोटी रख गया तो सालन वाला कोई नहीं है। ये इज्जत देते हैं उलमा को, ये सर के ताज है। खाने की जब इब्तदा हो ना वलीमे में, शादी में, पहले कुरान वालों को खिलाओ और इनसे कहो खा के हाथ उठा दो। अगर ये हाथ उठा देंगे अल्लाह तेरे खाने में बरकतें भी अता फरमाएगा, इज्जतें भी अता फरमा देगा। हाँ, अगर वलीमे का खाना खत्म हो जाए ना तो जिम्मेदारी इमाम है। पता नहीं कैसी फातियां पढ़ के गया, डेग खत्म हो गई। हाँ, वो जो खड़े होकर लंगूर खा रहे हैं ना, खड़े होकर गधे, आधा फेंक रहे हैं आधा खा रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं, इमाम जिम्मेदार है। फातिया ठीक नहीं थी, फातिया में पता नहीं कोई कमी कर गया इमाम। तू पूरी शादी कमी करके कर रहा है तो कोई बात नहीं है, और कह रहे पता नहीं इमाम साहब कैसी पढ़ के गए, बरकती नहीं हुई। तो ये ना किया करें, ये ना किया करें। पहले कुरान वालों को इज्जत से खिलाएं, इनके हाथ उठवाएं। जब ये कहेंगे ये अल्लाह जिसने मुझे खिलाया तू उसे खिला, जिसने मुझे खिलाया तू उसे बरकत दे, जिसने मुझे मेरा पेट भरा अल्लाह उसकी नस्लों का पेट भर दे। फिर दे खुदा की कसम दुनिया खा के चली जाएगी, तेरे खाने में कभी नहीं आएगी, मगर शर्त है कि हम कुरान की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा के करीब होंगे जवानों इंशाअल्लाह। रिश्ता रब से मजबूत करो, जब भी मांगना अपने रब से मांगो। दौलत चाहिए अल्लाह से मांगो, जहेज चाहिए अल्लाह से मांगो, कैश चाहिए अल्लाह से मांगो। क्यों गए तुम उनकी चौखट पे, क्यों गए पैसे वालों के दरबार में। और बेटियों वालों से भी गुजारिश है तुम भी जरा नजरें नीची रखे करो। तुमने भी जहां बेटा ऊंचा देखा ना चाहते हो ना, दामाद अच्छा ही चाहिए। तो
पहले ही कह रहा 10 लाख दूंगा रिश्ता करा दे। तुम्हारी इस बेगैरती की वजह से गरीबों की जिंदगी मुश्किल हो गई। बराबरी का रिश्ता देख बेटी दे दे। कहते नहीं पैसे वाला इसलिए दिया ताकि बेटी सुख में रहे। कई पैसे वालों के घर बेटी सुख में नहीं रहती, कई गरीबों के घर में भी बेटियां सुख से रह लेती हैं। उसकी वजह यह है कि सुकून पैसा नहीं देता, सुकून अल्लाह देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि सुकून अल्लाह देता है। नींद तब आती है जब बंदे को सुकून होता है, और सुकून तब मिलता है जब अल्लाह सुकून देता है। इसलिए कोशिश करें हम रब को राजी करेंगे। जब अल्लाह राजी होगा ना, हमारे घरों में बरकतें आएंगी। मौजू बड़ा तवील होता जा रहा है। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। अपने सारे मामलात में उलमा को आगे रखा करो, मशवरे भी इनसे लिया करो, पूछा भी इनसे करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देगा। रब ने कुरान में कहा, महबूब आप फरमा दीजिए इनसे कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इनकी शान अपनी है। क्या है इनकी शान? अल्लाह अहले महशर के लिए हुक्म करेगा, फरिश्तों जाओ मेरे कुरान वालों को तलाश करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक हजरत आदम से लेकर के पैगंबर आखिरुज़्ज़मान तक सबकी उम्मतें हैं, पता कैसे चलेगा कुरान वाला कौन है? फरमाएगा मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान वाले होंगे। ये शान है इनकी, ये शान है। ये घर जाएंगे खाली नहीं जाएंगे, हाथ में सनद होगी, दिल के अंदर जन्नत का टिकट लेके जा रहे होंगे। बाप की मेहनतों का फल है। वो माएँ नसीबों वाली हैं जिनके बेटे हाफिज बने, वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इन्हें खाने खिलाए हैं, वो बाप लायक सताइश है, तारीफ है कि जिन्होंने ऐसे बेटों की परवरिश की है जो बदले में जाके बाप को कुरान की दौलत देने वाले हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, एक बच्चा कम से कम जरूर हाफिज कुरान बनाए, दीन से जुड़े, उलमा से जुड़े, बेटियों पे नजर रखें, अपनी बेटियों की परवरिश हजरत फातिमा ज़हरा के किरदार के मुताबिक करें, मुस्तफ़ा के दीन के मुताबिक बेटियों की परवरिश करें, और सिर्फ दुनिया की रसूम पे ना जाएं। इस्लाम अपने मानने वालों को एक मिनट के लिए भी अपनी हदों से निकलने की इजाजत नहीं देता। माँ की गोद से लेकर कब्र तक का तरीका इस्लाम सिखाता है, जिंदगी से मौत तक का उसूल इस्लाम देता है। तेरे दामन में है किस लाल और जवाहिर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? मगरिबी तहजीब न देखना, ये इज्जतें नहीं देगी। अगर इज्जतें तुम्हें मिलेंगी तो निजाम मुस्तफा के जरिए इज्जतें। इसलिए अपने घरों में निजाम मुस्तफा लाए, कुरान पढ़ें, दीन सीखें। अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन हाफिजों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, इस इदारे को मौला करीम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन लगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।